फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे आईएनएम हमारे टीआरई 4 के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे उन्होंने मतलब अपनी क्या कहते हैं पहुंच कैसे बनाई थी इंडिया में, कैसे मतलब खुद को इस्टेब्लिश किया। उसको जानने के लिए या जहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो वो होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध को भी जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नवाब बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए, उनके टाइम में क्या क्या काम हुए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अब इन नवाब्स को अपॉइंट कौन करता था? इनको मुगल एम्परर जो होते थे, जो दिल्ली में रहते थे, वही इन लोग को अपॉइंट करते थे अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ में, जो बाद में मतलब ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज़ बन जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए वो लोग अपने नवाब रखते थे कि वहाँ का दीवानी राइट्स और जो भी चीज़ें होती थी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वहाँ का देख रेख करते थे, और जो टैक्स होता था उसको वो एम्परर तक पहुँचाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खान, देन आते हैं अली वर्दी खां। फिर जब इनकी मौत हो जाती है अली वर्दी खां की, देन आते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जब आते हैं, ठीक है, कि जब ये आएंगे तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा बंगाल में मतलब बढ़ने लगी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी इंडिया में वो 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे पे लगाई थी। ठीक है, तो 1651 में उन्होंने लगा दी थी और 1756 का ये टाइम था सिराजुद्दौला का। तो मान लीजिए 100 साल से ऊपर हो चुका था। तो कोई भी जब 100 साल से ऊपर हो गया एक जगह पे बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे उसकी मतलब काफ़ी अच्छी पहुँच होने लगेगी। तो सिराजुद्दौला के टाइम पे ये हुआ कि इन्होंने देखा जो ब्रिटिशर्स थे वो ना तो टैक्स सही से पे करते थे, ना ही जो नवाब के ऑफिशियल्स थे जब उनके पास जाते तो ना उनकी रिस्पेक्ट करते, और ऐसे ऐसे लेटर्स वगैरह भेजते थे जिससे लगता था कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये सब देख के सिराजुद्दौला जो थे, बंगाल के नवाब, उनको बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगा। तो इन्हीं के टाइम पे कासिम बजावरी जो इंसिडेंट होता है वो भी होता है। जैसे इसके बाद ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वाला इंसिडेंट है, वो होता है कि उसमें बहुत सारे लोग को एक जगह पे बंद कर दिया जाता है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनमें मतलब स्पेशली वीमेन और चाइल्ड होते हैं जिनको एक जगह बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे जगह बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, इससे ब्रिटिशर्स बहुत नाराज़ हुए। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव उस समय पे मद्रास में था। ठीक है, फिर वो अपनी क्या कहते हैं सेना लेकर आता है और ये सिराजुद्दौला के ऊपर हमला कर देता है। तो इस 1756 में इसी को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, क्योंकि ये प्लासी नाम की जगह पे होता था। अब इस जगह का नाम प्लासी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो पलास के फूल होते हैं लाल रंग के, वो यहाँ पे ज़्यादा रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम प्लासी रखा गया और उसके नाम पे प्लासी युद्ध हुआ। ठीक है, अब प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि ये जो मीर जाफ़र था ये इनका सेनापति या इनकी तरफ से था। इसने सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनको बिट्रे कर दिया, उनको धोखा दे दिया, और इस तरीके से क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया। और यहाँ से 1756 थे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जो पहुँच थी इंडिया में वो मजबूत करनी शुरू कर दी। देन मीर जाफ़र, क्योंकि इसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो मीर जाफ़र बन जाता है बंगाल का नवाब। ठीक है, तो फिर मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। फिर इसको कुछ चीज़ें सही नहीं लगने लगती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इसको सही नहीं लगती हैं, तो फिर इसको हटा के फिर ये लोग मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक, अब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1566 में जीत ही लिया था, तो इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा मतलब बहुत पैसे मांगने शुरू कर दिए कि हमको 5 लाख हर महीने आप मतलब एक फ़ीस दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होता, तो फिर मीर कासिम इससे परेशान हुआ। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, 1756 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ होते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड। ठीक है, और एक तरफ होते हैं हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसमें भी सेम चीज़ होती है, जो मुनरो होते हैं वो जीत जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव इनके साथ जो पहले अवध नवाब और बंगाल के नवाब थे क्या कहते हैं बक्सर के युद्ध में, उनके साथ एक ट्रीटी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बंगाल का दीवानी राइट होता है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, और फिर उसके बाद मीर जाफ़र को दोबारा से क्या कहते हैं बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद ये 1765 में ये मर जाते हैं मीर जाफ़र भी, और इस तरीके से 1765 में इनको पूरा बंगाल का जो राइट था वो मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय से मिल जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल पे अपना पूरा मतलब कब्जा कर लेते हैं और आगे धीरे धीरे अपनी क्या कहते हैं चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं। सो ये रहा नवाब ऑफ बंगाल्स के बारे में।